बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा दामोदर भगवान की जय हो। श्री राधा रमण भगवान की जय हो। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। राधा गोपीनाथ जी महाराज की जय हो। श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री तुलसी मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। श्री दामोदर भगवान की जय हो। दामोदर मास की जय हो। कार्तिक मास की जय हो। दीपदान महामहोत्सव की जय हो। दीपाजी महाराज की जय हो। माता सीता सहचरी की जय हो। समस्त संतरी भक्तों की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। उनके पावन स्मृति महामहोत्सव की जय हो। जय जय श्री राम राधे श्याम। नारायण नारायण नारायण। भगवान की कृपा से हम सभी को मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है और मनुष्य शरीर की प्राप्ति होने पर भी भारतवर्ष में जन्म मिला। भारतवर्ष में भी भगवान ने मनुष्य बनाकर जन्म दिया और मनुष्यों में भी भगवान ने और अधिक जिम्मेदारी दी, ब्राह्मण शरीर प्रदान किया। कोई वर्ण छोटा नहीं है और कोई वर्ण बड़ा नहीं है। वर्ण समझते? वर्ण चार वर्ण कौन कौन से? चार वर्ण। इनमें किसी में छोटे बड़े की बात नहीं है, जिम्मेदारी की बात है, कर्तव्य की बात है। ब्राह्मण का शरीर ये अंतिम शरीर है। ब्राह्मण का शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। ये बात समझने की है। शरीर तो बहुत है, अगर विचार करें तो मनुष्यों का शरीर सोने में और खाने में ही व्यतीत हो रहा है। जीवन की आधी आयु तो सोने में व्यतीत हो रही है, होती है नहीं? रात्रि तो सोने में है ही, उसमें से भी अगर दिन में भी सो गए तो एक और बोनस हो गया, ओवर टाइम। तो आधा समय तो जीवन का निकल गया सोने में और आधा समय जो बचा उसमें से भी अन्य प्रपंच हैं। अन्य प्रपंचों से बचकर जो भगवान की प्राप्ति के उपाय में लग गया वही श्रेष्ठ है, चाहे वह किसी वर्ण में है, किसी जाति में है, किसी धर्म में। वह हिंदू है, वह मुसलमान है, वह सिख है, वह ईसाई, सब कितने बड़े बड़े भक्त हुए। रसखान जी, काले खां, श्री हरिदास जी, यवन हरिदास जी, भक्त जहाँ प्रकट होता है, जिस जाति में प्रकट होता है, जिस धर्म में प्रकट होता है, उस धर्म को और उस जाति को, धर्म से अभिप्राय रूढ़ी अर्थ में हम कह रहे हैं, जिस जैसे हिंदू एक धर्म मान लिया है, वास्तव में सनातन ही है, वो अलग विषय है। अगर रूढ़ी अर्थ में हम समझें तो भक्त जहाँ जिस स्थान पर प्रकट होगा वह स्थान कितना भी अशुद्ध से अशुद्ध हो, वह स्थान पवित्र हो जाता है। कितना पवित्र हो जाता है?
कितना पवित्र हो जाता है कि बड़े बड़े देवता भी उस स्थान पर जहाँ भक्त प्रकट होता है वहाँ उस स्थान को आकर प्रणाम करते हैं। भक्त जहाँ भजन करता है वह स्थान सिद्ध हो जाता है, वह स्थान वंदित हो जाता है। भक्त अगर आसन पर बैठ जाए तो आसन पूजनीय हो गया। भक्त अगर जिस वस्तु से जिस पदार्थ से अपना संपर्क कर ले वह वस्तु पदार्थ भी सब चिन्मय हो जाते हैं। जैसे भगवान चिन्मय हैं, भगवान के जो बर्तन हैं उन बर्तनों को हम बर्तन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्षद। ये घंटी है, ये शंख है, ये लोटा है, जित भगवान की सेवा में प्रयुक्त होने वाले जितने भी पात्र इत्यादि हैं, जितनी वस्तुएं हैं वह सब क्या है? पार्षद। इसी प्रकार भक्त जिन वस्तु पदार्थों का प्रयोग करता है वे वस्तु पदार्थ भी सभी भक्त ही हैं, उच्च श्रेणी के भक्त, चाहे वे जड़ हो या चेतन हो। जड़ का अर्थ समझते? जड़ माने ये मिट्टी जड़ है, चेतन माने जो चले फिरे। एक महात्मा थे श्री करहे वाले महाराज जी। श्री पटिया वाले बाबा करहे बिहारी सरकार। करहे नाम सुना है? यहाँ मुरैना के पास में आप जाते हैं ना ग्वालियर की तरफ, तो ग्वालियर से पहले ही मुरैना है। मुरैना में एक स्थान है, एक जगह है, गांव का नाम है करह। वहाँ एक आचार्य एक महात्मा जी आए, तो वो महात्मा जी को रुकने नहीं दिया, तो महात्मा जी आगे गए। लोगों ने कहा महाराज आगे तो शेर चीता जंगल है। महात्मा बोले तो भजन करें। आगे चले गांव के बाहर, और गांव के बाहर एक पत्थर पड़ा हुआ था, एक पटिया पत्थर मोटा, उसके ऊपर बैठ कर भजन। इतना भजन किया कि उनके भजन के प्रभाव से वह पत्थर सिद्ध हो गया। आज भी बाबा तो नहीं है, आज भी लाखों लोग वहाँ जाकर उस पत्थर को प्रणाम करते हैं, उस पत्थर को धोते हैं, और जो चरणामृत होता है उससे उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त जिस वस्तु से पदार्थ से अपना संबंध मान ले वह वस्तु पदार्थ भी भगवान के का हो जाता है। वह वस्तु पदार्थ भी चिन्मय हो जाता है। एक महाराष्ट्र के एक सिद्ध संत थे श्री ज्ञानेश्वर जी। अपने यहाँ भगवान का चित्रपट है ना, एक भगवान पंडरीनाथ भगवान, ऐसे ऐसे हाथ है ना जिनका, उन भगवान के भक्त थे। पंडरीनाथ भगवान के, विठ्ठल भगवान के भक्त थे श्री ज्ञानेश्वर जी, और खूब भजन करते थे। एक दीवाल पर बैठकर दातुन कर रहे थे आचार्य जी, दीवाल पर बैठकर दातुन कर रहे थे। उनकी बहन थी मुक्ताबाई, बालपन से भजन करते थे। तो ज्ञानेश्वर जी को शास्त्रार्थ में पराजित करने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए एक उस समय का सिद्ध था चांगदेव। वो चांगदेव 10,000 शिष्यों के साथ आया
और कैसे आया? सिंह पर बैठकर परीक्षा लेने के लिए आया था। कैसे सिद्ध हैं? वो सिंह पर बैठकर 10,000 शिष्यों के साथ आया परीक्षा लेने के विचार से। और इधर जब सूचना आई, किसी ने कहा वो चांगदेव आ रहे हैं, आप 10,000 शिष्यों के साथ और सिंह पर बैठकर आ रहे हैं महाराज। तो ज्ञानेश्वर जी की बहन थी, कौन थी, क्या नाम बताया हमने? मुक्ताबाई। मुक्ताबाई ने कहा भैया देखो ये महात्मा आ रहे हैं तो आगे चलकर इनका स्वागत करना चाहिए। तो ज्ञानेश्वर जी जिस दीवार पर बैठे थे उस दीवार से कहा चलो महात्मा का स्वागत करने। दीवार पर बैठे थे सब, 3 भाई 1 बहन, और वो दीवार चली गई। दीवार चली आगे बढ़कर, वो बैठे रहे। और जैसे ही देखा चांगदेव ने सामने दीवार पर बैठकर आ रहे हैं, ऐसा वाहन किसी का देखा? चिन्मय वाहन तो किसी का रथ है, किसी घोड़ा है, कि सिंह भी तो चलता ही है, पर ये तो जड़ को, जिसमें जो जड़त्व है उस दीवार पर बैठकर आए, आकर शिष्य हो गया, साष्टांग हो गया। ऐसे ही एक हमारे यहाँ एक महात्मा थे, टीलाजी महाराज। उनका नाम तो प्रसिद्ध नहीं है, पर उन्हें लोग टीला जी के नाम से जानते थे। वो एक मिट्टी, टीला जानते हैं ना? जी हाँ, टीला, मिट्टी का टीला, मिट्टी का ढेल के ऊपर, टीले के ऊपर बैठ के भजन करते थे। राम 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 राम, खूब भजन किया उन्होंने। भजन के प्रभाव से सिद्ध हो गए, इतने सिद्ध हो गए कि अन्य लोग आते और लोग कहते कि महाराज आपने राम राम तो खूब किया, पर आपका राम नाम किसी के कल्याण नहीं कर रहा, किसी के काम में नहीं आ रहा। राम नाम भी प्रकाशित तब होता है जब वह राम नाम गुरुदेव के मुख से श्रवण किया जाए। राम नाम जप रहे हैं, अच्छी बात है, पर ये स्वतंत्र रूप से जो जप रहे हैं, वो स्वतंत्र रूप का जपा हुआ राम नाम भी प्रकाशित तब होगा, प्रकाश तब करेगा जब किन्हीं गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा करके उनसे आप नाम की प्राप्ति करें। महात्माओं की बात सुनकर उन्होंने अंदर ही अंदर तो उपहास कर दिया महात्माओं का। बोले ठीक है, कोई महात्मा हो तो ले आओ, हम राम नाम सुन लेंगे। अब जो महात्मा टीला जी के पास में आए राम नाम सुनाने के लिए, तो टीला जी जिस टीले पे बैठे उससे कहते चल चल टीले, और टीला उड़ जाता। टीले पे बैठे बैठे टीला जी और उड़ जाते, और उनसे कहते महाराज आ जाओ, ऊपर आ जाओ, राम नाम सुना दो। उपास कर देते उन महात्माओं का। उस समय के सिद्ध महापुरुष थे, जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य थे श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज, और अनंतानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य हुए श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज, जिन्होंने जयपुर क्षेत्र में गलता जी में रहकर गालव ऋषि की तपस्या है। गलता जी आज भी गंगा जी प्रवाहित हैं। महर्षि गालव की तपस्या है ग्वालियर, सुना है? ग्वालियर में महर्षि गालव की तपस्या भागवतों में है। भागवत जब महाभागवतों का वर्णन करते हैं तो गालव जी भी हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। गालव जी भी हैं, इसमें तो नहीं है ना, इस वो अलग है। गालव जी भी तो गालव महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी प्रकट हुई मरुस्थल जयपुर जैसे क्षेत्र में, राजस्थान में। आज भी गंगा जी वहाँ हैं विद्यमान, गलता गंगा।
तो श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज के पास संत पधारे और संतों ने उनसे कहा कि महाराज देखिए, एक महात्मा है, वो राम नाम के प्रभाव से सिद्ध तो हो गया, किंतु गुरुमुख नहीं हुआ। इसी को श्री नाभाजी महाराज विराजमान, नाभाजी ने कहा, जोगी जपी तपी तासो मेरो कछु काज नाय। सिद्ध होए तो होए, सिद्धों से भी हमारा काम नहीं, हमारा काम तो राम नाम जपने वालों से होगा। पर राम नाम जपने वाले भी कल्याण तब होगा जब वह राम नाम गुरुमुखी होगा, जब वह राम नाम परंपरा से होगा। परंपरा से जब राम नाम का आश्रय लिया जाएगा, संप्रदाय पुरस्सर श्रीमद् भागवत के महात्म्य का, तब वह राम नाम स्वयं का भी कल्याण करेगा और सुनने वालों का भी कल्याण करेगा। अन्यथा जो मनमुखी राम नाम होगा वो कालनेमी वाला राम नाम होगा। राम नाम तो कालनेमी भी करता है, पर कालनेमी का राम नाम वह हनुमान जी जैसे संतों को फंसाने के लिए है। राम नाम करता है ना कालनेमी भी। जी जी। सब ऐसा विचित्र आश्रम बनाया उसने, खूब राम नाम कर रहा है, पर उसका राम राम वह गुरुमुखी तो है नहीं, वो तो बनकर बैठ गया है। इसको कहा था श्री भगवत रसिक जी महाराज ने कहा भेषधारी, ऐसे पुरुषों को कहा भेषधारी, और गोस्वामी जी ने कहा वंचक भगत, एक ही अर्थ है। श्री भगवत रसिक जी ने कहा भेषधारी, भेष तो है, राम नाम तो करते हैं पर गुरुमुख होकर नहीं करते। जब ऐसा सुना, संतों ने आकर श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज से प्रार्थना की, देखो राम नाम तो करता है किंतु भटक गया है, आप कृपा करें। पयहारी जी महाराज आए और जैसे ही वो तो उनकी तो क्रिया थी, महात्मा आते तो ऊपर टीला को लेकर ऊपर चले जाते, और पयहारी जी आए तो वो भी तब भी ऊपर चले गए। पयहारी जी और ऊपर हो गए आसन सहित, वो तो टीला से होते, वो बिना टीला के ही हो गए। और जैसे टीला जी और ऊपर उठे तो पयहारी जी और ऊपर हो जाए, तब समझ गए कि ये सिद्ध हैं, ये तो महापुरुष हैं। तब टीला जी ने प्रणाम किया और टीला जी ने प्रणाम करके प्रार्थना की राम नाम सुनाने के लिए, पर पयहारी जी ने राम नाम नहीं सुनाया। बोले अभी तो हम तुम्हारे पास आए हैं अभी। तब फिर बहुत समय तक टीला जी ने सेवा की, और सेवा करने के बाद, गुरुदेव की सेवा करने के बाद तब नाम सुनाया। हम इस बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्त का संबंध जिस विषय से, जिस वस्तु से, जिस पदार्थ से जहाँ भी हो जाएगा वह सब चिन्मय हो जाएगा। अब अभिप्राय है भक्त के साथ संबंध स्थापित करने की। काशी विश्वनाथ में नंदी महाराज हैं, आज भी हैं, अभी भी हैं। वो नंदी आज वर्तमान में तो उसका मुख मस्जिद की तरफ हो गया है, मस्जिद की तरफ उनका मुख है। एक काशी में एक व्यक्ति आया और वह कहने लगा कि हम गौ हत्यारे हैं। पहले किसी से अगर अपराध के कारण भी गौ का तिरस्कार हो जाता, गौ हत्या हो जाती, तो उसे गांव से निकाल दिया जाता था और उसका कोई मुख नहीं देखता था, उसे मुंह पर ऊपर पर्दा डालना पड़ता था, कपड़ा, और कहता था वो कि हम गौ हत्यारे हैं, भीख मांगता था, हम गौ हत्यारे हैं, हमें कोई रोटी दे दो। अभी तक भी हम बालक थे तब तक भी हमारे गांव क्षेत्र में इस प्रकार से कोई आते हैं। गाँव में वो ना अपना मुख दिखाता था और ऐसे कहकर मांगता था।
और उसके भोजन की व्यवस्था लोग कर देते, किंतु रहने की व्यवस्था और उसे कोई देखता भी नहीं, छूता भी नहीं था। किंतु देखो महापुरुष के द्वारा राम नाम, राम 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 राम, मैं गौ हत्यारा हूं, राम राम मैं गौ हत्यारा हूं, कोई रोटी दे। गोस्वामी जी गंगा किनारे बैठकर भगवत स्मरण कर रहे थे। अब जब महात्माओं से कोई राम राम करता है तो महात्मा भी राम राम करते हैं, राधे 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 सीताराम। सीताराम। महात्माओं से कोई महाराज जी जय सिया राम, जय सिया राम, है ना, राम 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 राम। गोस्वामी जी ने राम राम कहा और उसने कहा कि मैं गौ हत्यारा हूं। गोस्वामी जी ने कहा राम राम कर रहा है, राम नाम का आश्रय लिया है, अभी भी गौ हत्यारा है, अब तू गौ हत्यारा नहीं। नाम की कितनी बड़ी महिमा, कल हमने नाम के विषय में कहा था ना, सुलभ है, कितना सुलभ है कि शास्त्रों में ऐसा कोई पाप नहीं है, बड़े से हजारों करोड़ों कल्पों तक भी यदि पाप करे तो एक नाम में इतनी सामर्थ्य है कि जीव हजारों करोड़ों कल्पों में भी उतना पाप नहीं कर सकता जितने पाप का शमन करने की सामर्थ्य भगवान के एक नाम में है। नाम की कितनी सामर्थ्य है ये वर्णन का विषय नहीं है, भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान से कहें कि आप अपने नाम की महिमा कर दें, कह दें, भगवान अपने नाम की महिमा नहीं कह सकते। इतने बड़े भगवान की नाम। गोस्वामी जी ने कहा राम राम कर रहा है फिर भी पापी है। खूब प्रसन्नता से बैठाया और बैठाकर उसे भगवान का जो भोग लगाया वो भोग खूब प्रसन्नता से पास में बैठाकर पवाया। उसने कहा मैं तारा था पर आपको जाति से निकाल देंगे, आपको समाज से निकाल देंगे। गोस्वामी जी ने कहा हम तो सब निकले निकलाए हैं। महात्मा जिस दिन घर छोड़ता है ना उसी दिन मरा मराया है। प्रसन्नता से साथ पवा। अब इधर काशी के विद्वानों ने, काशी के विद्वान है ना, शुरू से ही उटपटांग उसमें रहे हमेशा जी। ये विद्वान तो रहे काशी के विद्वान, पर इन्होंने सदैव संस्कृति को, ये लिफाफेबाज गैंग के सदस्य रहे। हाँ। ये कोई भी मूर्ख से मूर्ख को आप कह दो कि जगत गुरु बनाना है तो बस लिफाफे तैयार हैं। परसेंटेज है कि जगत गुरु बनना है, कि द्वाराचार्य बनना है, कि पंचम गुरु बनना है, जगत गुरु बनना है। भागवत में भी कथा है, हम प्रमाण से बोल रहे हैं। भागवत में भगवान द्वारकाधीश के लिए अविचार का प्रयोग कर दिया काशी के ब्राह्मणों ने। काशी नरेश की कहने पर द्वारकाधीश भगवान और भगवान के भक्त द्वारकावासियों को नष्ट करने के लिए काशी के ब्राह्मणों ने अविचार का प्रयोग कर दिया। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से संपूर्ण काशी को नष्ट किया, जला दिया, भस्म कर दिया। काशी भगवान शंकर की नगरी है, काशी ज्ञान की नगरी है, विद्वानों की नगरी है, काशी गंगा जी की नगरी है, काशी की बड़ी महिमा है, जहां मरना भी मंगल हो जाता है। मरणम मंगलम यत्र सा काशी विभूतिश्च विभूषणम कौपीयम कौशेयम सा काशी के नमयते। काशी मर सुरसरिक्रम नासा मरुमारव महिदेव गवासा। काशी की बड़ी महिमा है। काशी के लिए स्कंद पुराण में अलग से ही एक काशी खंड है और बहुत बड़ी महिमा है काशी की, काशी के ब्राह्मणों की, काशी के वासियों की, काशी के संतों की। पर फिर भी काशी के ब्राह्मण तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से, रैदास जी महाराज से, कबीरदास जी महाराज से, इनसे
इतनी ईर्ष्या करते थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी को भी कई बार मारने का और नष्ट करने का प्रयास किया, रामचरितमानस को नष्ट करने का प्रयास किया। इधर जब ये सूचना मिल गई कि इन्होंने तो एक गौ हत्यारे को बैठकर प्रसाद पवा दिया, संसर्ग कर लिया, अब ये भी बहिष्कृत हो गई। काशी के राजा काशी नरेश के सामने ये बात पहुंची, महाराज इनको निकालो। काशी नरेश सम्मान करता था गोस्वामी जी का। काशी नरेश ने कहा, महाराज शास्त्रों की मर्यादा, आप तो स्वयं का शास्त्रों के विद्वान हैं, और शास्त्रों में गौ हत्यारे के लिए जैसा प्रायश्चित बताया था ब्राह्मणों ने। गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम की भी महिमा है, उन्हीं शास्त्रों में है। बोले ऐसे नहीं मानेंगे, परीक्षा से मानेंगे। क्या परीक्षा करेंगे? अब देखो ब्राह्मणों ने क्या परीक्षा, ब्राह्मणों की बुद्धि में भगवान काशी विश्वनाथ के नंदी जो हैं, पत्थर आज भी है ना विराजमान, वे नंदी पत्थर हैं। कई अब हम बड़ी प्रार्थना पूर्वक ये बात कह रहे हैं, कई बार पूजा करने वाला व्यक्ति भी पूज्य के प्रति पत्थर भाव रख लेता है अथवा जड़ भाव रख लेता है। गुरुजनों की सेवा करने वाले भी कई बार और नरक में चले जाते हैं, अच्छे से अच्छे शुद्ध महापुरुष की सेवा करने वाले। क्यों? क्योंकि वह गुरुदेव के प्रति भी शरीर बुद्धि ही रखते हैं। और भगवान की सेवा करने वाले भी कई बार उनका भी पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे भी कई बार भगवान के प्रति भी पाषाण बुद्धि कर लेते हैं, काष्ठ बुद्धि कर लेते हैं। ये तो पत्थर हैं, पर जिन्होंने इन्हें भगवान माना उनका कल्याण होगा, उनकी बात बन गई। मीरा जी ने माना, मीरा जी की बात बन गई। काशी के विद्वानों ने शर्त रखी, अगर ये वास्तव में पवित्र हो गया है तो आप इसके हाथ से और भगवान विश्वनाथ के नंदी को प्रसाद पवाओ, भोजन कराओ। गोस्वामी जी की दृष्टि में तो विश्वनाथ विश्वनाथ हैं और नंदी साक्षात भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। गोस्वामी जी ने प्रार्थना की, हे नंदी महाराज, आप प्रसाद की महिमा को जानते हैं। भगवंत भुक्त अवशिष्ट के भक्त इते परमान। भगवान देखो कर्मकांड में भी आचार्य जी, जिस देवता का पूजन होता है उस देवता का नैवेद्य लगाया जाता है। पंचदेवोपासना है, पंचदेवोपासना में पंच संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, स्मार्त संप्रदाय है, सॉरी हाँ जी, जो देवी जी के उपासक हैं उन्हें कहते हैं शाक्त, और जो शंकर भगवान के को विशेष रूप से उपासना करते हैं वे कौन हैं? शैव। और जो भगवान नारायण राम कृष्ण हरि के जो उपासक हैं वे वैष्णव हैं। और जो सूर्य भगवान की उपासना करते हैं वे हैं सौरी। कौन है? सौरी। और जो गणेश जी की उपासना करते हैं वे हैं गणपति। तो जो भक्त जिन भगवान का पूजन अर्चन कर रहा है, नैवेद्य निवेदन कर रहा है, वह भक्त उन भगवान का नैवेद्य डायरेक्ट स्वीकार नहीं करता है। अगर डायरेक्ट स्वीकार करेगा तो उस प्रसाद को पाने के बाद वह भी पतन हो जाएगा। हम लोग भगवान का प्रसाद नहीं पाते हैं, लोग कहते हैं भगवान का प्रसाद नहीं। अगर भगवान का शास्त्रीय प्रमाण हम कह रहे हैं, अगर भगवान का प्रसाद पाएंगे तो भगवान का प्रसाद पाने के बाद भी पतन हो जाएगा। किसका प्रसाद पाते? भगवान के पार्षदों, भगवान के भक्तों। भगवंत नाभाजी की वाणी है, भगवंत भुक्त अवशिष्ट के भक्त इते प्रमाण। भगवान के जो प्रसादनिष्ठ भक्त हैं, उन प्रसादनिष्ठ गणेश जी के जो प्रसादनिष्ठ भक्त हैं, जब गणेश जी का पूजन हो तो गणेश जी के प्रसादनिष्ठ भक्तों को उसे चढ़ाकर उन्हें निवेदन करके तब प्रसाद स्वीकार करें। शंकर भगवान के जो प्रसादनिष्ठ भक्त हैं, उन प्रसादनिष्ठ भक्तों को वो प्रसाद निवेदन करके तब स्वीकार करें। सूर्य भगवान के, देवी जी के जो प्रसादनिष्ठ भक्त हैं, उन्हें वह प्रसाद निवेदन करके
तब स्वीकार। ऐसे ही भगवान विष्णु रामकृष्ण हरि के जो भक्त हैं, हनुमान जी, विश्व विश्व